दोस्तों, अगर आप भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना छोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, हाल ही में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत अगर मान लो किसी की आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो गई है तो वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना छोड़ सकता है। सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन योजना, इसके तहत मान लो वृद्धावस्था पेंशन हुई, एकल नारी पेंशन हुई या फिर दिव्यांगजन जो पेंशन होती है वो इसके अंदर शामिल की गई है। और साथ ही साथ सरकार ने इसका क्राइटेरिया वो 48,000 रुपए रखा गया है। आप ये न्यूज यहाँ देख सकते हो। इसमें सरकार ने साफ कहा है कि दिव्यांगजन है उसके लिए जो सालाना आय है वो 60,000 रुपए है, बाकी के लिए ये जो आय है वो 48,000 रुपए वार्षिक रहेगी। अब आपको ये है कि अभी ये पेंशन आपको छोड़नी रहेगी, भले ही आप कितने भी टाइम से ले रहे हो। वर्तमान में अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, आप 48,000 रुपए से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तब आपको है ये छोड़नी रहेगी। अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो जैसे इन लोगों ने राशन जो ले रहे हैं उनके लिए अभियान चलाया था कि जिनके पास गाड़ियां हैं अब उन सबको नोटिस भेजना शुरू कर दिया, उनसे रिकवरी शुरू हो गई। ठीक इसी तरीके से अगर आप अपनी इच्छा से नहीं छोड़ते हैं तब आपसे भी रिकवरी है वो की जाएगी। अगले इस वीडियो में बात करते हैं किस प्रकार वो सामाजिक पेंशन जो योजना है उसे स्वेच्छा से अपन छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ एक ये प्रार्थना पत्र जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं, ये आपको अपने हाथ से एक सादा जो पेपर उस पर लिखना रहेगा। इसके अंदर आप देख सकते हो, अगर आप ग्रामीण इलाके से तब आपका जो ये जो प्रार्थना पत्र है ग्राम विकास अधिकारी को लिखा जाएगा। इसके अंदर आप अपनी डिटेल है वो फिल कर सकते हैं, आप किस ग्राम पंचायत से हैं और कौन सा आपका जिला रहेगा। विषय के अंदर आपको जो भी पेंशन योजना छोड़नी हो आप उसका नाम लिखेंगे। मैंने तीनों है वो लिखा है इसके अंदर, वृद्धावस्था हुआ, एकल नारी हुआ और दिव्यांगजन, तीनों मैंने विषय में डाल दिया। आप किसी एक विषय का इसमें से चुनाव करेंगे। उसके बाद इसमें जो भी डिटेल मांगी गई है वो सारी की सारी आप फिलअप करेंगे। ये जो आपको प्रार्थना पत्र यहाँ दिखाई दे रहा है ये आपको एक पेज में लिखना रहेगा और संपूर्ण डिटेल आपको इसमें देनी रहेगी। इसके साथ ही साथ आपको एक इसमें डॉक्यूमेंट भी लगाने रहेंगे। जी हाँ, आप अपने पीपीओ नंबर की स्लिप, आधार कार्ड और जन आधार की कॉपी आप इसके साथ लगाएंगे और अंत में आप है वो इसमें हस्ताक्षर भी करेंगे। तो ये पूरा प्रार्थना पत्र आप अपनी डिटेल भर के हैं वो अपना जो पंचायत समिति है, ग्राम विकास अधिकारी है, आप उनको दे सकते हैं। ध्यान रहे कई के जिलों में ये हो रहा है कि कोई भी एप्लीकेशन दे के आ जाता है तब ये नाम हट सकते हैं, लेकिन कई जिलों में ये भी हो रहा है कि जो पेंशनधारी है उसको खुद को वहां पे जाना पड़ रहा है। शहरी इलाकों के अंदर जो एसडीएम ऑफिस है वहां पे तो जो पेंशन ले रहा है उसी को जाना पड़ रहा है। तो आप अपने लेवल पे ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि किस प्रकार जो शहरी जो लोग हैं वो ये एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। इसमें सिंपली आपको बस इतना करना है कि अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको इतना लिखना है कि सेवा में श्रीमान, फिर आगे लिखना उपखंड अधिकारी, फिर नीचे आपका जो उपखंड है उसका नाम, नीचे फिर जिला। तो ये सारी डिटेल बस इतनी सी चेंज करनी है इसके अंदर और बाकी सभी की सभी डिटेल है वो ग्रामीण वाली जो एप्लीकेशन आपने देखी थी सेम की सेम तरीके से आपको भी एक सफेद पेज पर ये एप्लीकेशन लिख के देना होगा। सेम वही तीनों डॉक्यूमेंट, कौन सी बीपीओ रहा, जन आधार रहा और आधार कार्ड, ये सारी की सारी हैं वो इस एप्लीकेशन के साथ आप अटैच करोगे। और उसके साथ ही साथ आपको खुद को एसडीएम ऑफिस है जो उपखंड जो कार्यालय होता है वहां पे आपको जाना होगा, जो आदमी पेंशन ले रहा है उसको जाना होगा। और साथ ही साथ आप ध्यान रहे कि इस एप्लीकेशन में आप अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें, जिस पर आपका जो मैसेज आता है पेंशन का वो मोबाइल नंबर आप इसमें जरूर ऐड करें। और रही बात इसके अंदर की कारण क्या लिखें, मैंने इस एप्लीकेशन में एक सिंपल सा कारण लिखा है कि पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जब मैंने ये पेंशन शुरू की थी, अभी मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक है इसलिए मैं वापस ले रहा हूँ। तो आपको जो भी कारण इसमें सुटेबल लग रहा हो, जिस भी वजह से आप ये पेंशन छोड़ना चाह रहे हैं, आप सिर्फ वो कारण वहां लिख सकते हैं और जो एप्लीकेशन में लिखा कारण है उसकी जगह आप उन चीजों को बदल सकते हैं। बाकी आपको सेम एज इट इज यही एप्लीकेशन लिखनी होगी अपनी डिटेल के साथ। तो शहरी जो लोग हैं वो एसडीएम ऑफिस के अंदर इसको जमा कराएंगे, ग्रामीण जो लोग हैं वो अपने जो ग्राम विकास अधिकारी हैं या पंचायत समिति है उसमें जाके एप्लीकेशन जमा करवाना रहेगा। अब इसमें आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो कोई पूछेगा कि भाई मेरी आय इतनी है, मेरा ये सोर्स है, तो आप सबके लिए मैंने यहाँ एक स्क्रीनशॉट लगा दिया। आप इसमें देख सकते हो कि भाई ये इतने सारे सोर्स हैं, अगर आप इनसे आय है वो प्राप्त करते हैं तब आपकी आय है वो वार्षिक आय के अंदर गिनी जाएगी, अर्थात वो 48,000 के अंदर काउंट होगी। अगर आपकी आय इन सब स्रोतों से प्राप्त हो रही है, 48,000 रुपए से ज्यादा जा रही है, तब आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना छोड़नी पड़ेगी। आप अपनी स्वेच्छा से छोड़ देंगे तो रिकवरी नहीं होगी। अन्यथा आप देख सकते हैं कि जब मैंने वीडियो बनाया था, गिव अप अभियान चला था राशन वालों के लिए, उस टाइम किसी ने सीरियस नहीं लिया था। अब सभी लोग उसी वीडियो को या फिर वेबसाइट पे जाके वो फॉर्म डाउनलोड करके राशन डीलर को दे के आ रहे हैं या फिर डीएस ऑफिस में जमा करा रहे हैं। तो आप भी समय रहते, अगर आप ये चाहते हो कि रिकवरी ना हो, तब आप अपना नाम है वो स्वेच्छा से इस पेंशन योजना से हटा लें। सरकार की इस योजना के बारे में आप अपने सुझाव दे सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप उसके अंदर लिख सकते हैं कि भाई सालाना या जो वार्षिक आय है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो ले रहे हैं उनके लिए कितनी होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग 48,000 रुपए कम है, सरकार चाहे तो इसको 85,000 रुपए तक कर सकती थी, लेकिन ये सरकार की नीति है। आपके जो भी सुझाव है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप दे सकते हैं।
दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।